नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के द्वारा तमाम अस्पतालों में ओपीडी कार्य का बहिष्कार किया गया। कहा गया है कि 27, 28 और 29 मार्च को ओपीडी बहिष्कार किया गया है, जिसको लेकर आज सदर अस्पताल में डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए। कहा गया है कि विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिवसीय ओपीडी बहिष्कार का निर्णय लिया गया है, जिसमें मुख्य मांगे सुरक्षा, आवास, गृह जिले में पोस्टिंग सहित अन्य मांगे शामिल है। इधर चिकित्सकों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो गई। मरीज इधर उधर भटकने पर मजबूर हैं। ये हमारे पूरे बिहार के डॉक्टर का एसोसिएशन भाषा के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 3 दिवसीय 27, 28 और 29 को ओपीडी बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं। जो विभिन्न मांगों को लेकर हम लोग सरकार को पिछले 1-1.5 साल से अवगत करा रहे हैं कि हमारी ये मांगे हैं, हमें ये परेशानी है, बट सरकार इस बातों को नहीं सुन रही है। तो हम लोग मजबूर ही बस इस निर्णय को लेना पड़ा है कि हम लोग ओपीडी का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? डॉक्टर रविंद्र कुमार रवि। ये हड़ताल हम लोग कार्य बहिष्कार पे हैं। ओपीडी का कार्य बहिष्कार किया गया है। इमरजेंसी में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और पेशेंट को देख भी रहे हैं। एक्चुअली बहुत दिनों से ये डिमांड हो रहा था। एक तो बायोमेट्रिक को लेके हम लोग का आपातकालीन सेवा है, तो बिहार सरकार की तरफ से आपातकालीन सेवा को बायोमेट्रिक से मुक्त रखा गया। तो फिर भी बहुत सारे जिलों में अभी भी डीएम के द्वारा बहुत सारे डॉक्टरों का सैलरी रोक दिया गया, स्पेशली गोपालगंज और शिवहर में, जो कि कानून के अगेंस्ट भी है, मनमानापन है और हम लोग के अधिकार का हनन भी। उसके अलावा बहुत सारी मांगे हम लोग की है जो कि अभी तक नहीं किया गया, जैसे कि सुरक्षा के लिए डॉक्टर का जहाँ ड्यूटी पोस्टिंग वहाँ पे आवास का व्यवस्था हो, ड्यूटी का समय का निर्धारण हो, छुट्टियों पे जाने पे उसके लिए अल्टरनेटिव डॉक्टर की व्यवस्था हो, डॉक्टर की कमी है उसको पूरा करने की है। आवास का तो बोल दिए हैं और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ डॉक्टरों की सुरक्षा, क्योंकि हम लोग ऐसे फील्ड में हैं जहाँ बार बार हिंसात्मक घटना होती रहती है। क्योंकि कुछ भी पेशेंट को होता है तो लोग हंगामा करने पे उतार हो जाते हैं, तो हम लोग का प्रॉपर सुरक्षा का व्यवस्था नहीं किया गया। तो इन सभी मांगों को लेकर हम लोग बहुत दिनों से सरकार से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग का समाधान नहीं किया गया। तो अभी हम लोग बस सांकेतिक 3 दिन के लिए कार्य बहिष्कार पे हैं। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग फिर इमरजेंसी भी बंद करेंगे, फिर प्राइवेट क्लिनिक भी बंद करेंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी सारी सरकार की। क्या नाम हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर विनय कुमार। दे दूँ, मेरा नाम डॉक्टर राजेश पासवान है। मैं सदर अस्पताल सुपौल में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जो ये भाषा के द्वारा 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल ओपीडी बंद करने का जो आह्वान किया गया है, इसी के फलस्वरूप हम लोग आज यहाँ ओपीडी बंद कर धरना पे बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी मांग है कि डॉक्टरों का ड्यूटी का समय का निर्धारण, क्योंकि एक डॉक्टर जो है 24 घंटा कहीं ड्यूटी करता है, कहीं 12 घंटा ड्यूटी करता है, तो कभी रात में करता है, कभी दिन में करता है। तो जब तक आप किसी भी डॉक्टर का समय का निर्धारण नहीं कीजिएगा तो उससे कितना समय कार्य लेना है। दूसरा इसी से संबंधित है आपका बायोमेट्रिक। अगर डॉक्टर का ड्यूटी निर्धारित नहीं किए, एक डॉक्टर का रात में 9 बजे से इमरजेंसी सुबह 8 बजे तक रहता है, और डॉक्टर 9 बजे आएगा और पता चला कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम था वो बंद है, वो नहीं लगा पाया, और आप कहते हैं कि सुबह में मॉर्निंग में 10 बजे आकर के सबसे पहले आप अंगूठा लगा के जाइए। आदमी इस तरह करेगा तो भर दिन ये अंगूठा लगाता रहेगा, जाता रहेगा, अंगूठा लगाता रहेगा, जाता रहेगा, वो कार्य अपना नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ पे सरकार को गौर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई डॉक्टर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो आवास लेके रह रहा है, वो आके फिर बायोमेट्रिक करेगा, फिर जाएगा, फिर रात में ड्यूटी आएगा, तो कम से कम डॉक्टरों के लिए जो परिसर में आवास का व्यवस्था होना चाहिए। तीसरा समस्या है बायोमेट्रिक से ही लगा हुआ कि आदमी जो है, जब तक आप क्लियर ये चीज़ सरकार से नहीं हो जाती है, तो जितने भी डॉक्टर जहाँ भी कार्यरत हैं, किन्हीं का वेतन बंद कर दिया गया, जैसी घटना शिवहर का है, सिवान का है, ये सब जगह पर जो है 5 से 6 महीना से वेतन नहीं मिला है। अब बताइए, एक डॉक्टर को आप 5 महीना से वेतन नहीं दीजिएगा, उसका पेट रोटी नहीं चलेगा, उसका बाल बच्चा स्कूल का फी नहीं चलेगा, वो कहाँ से करेगा? वो इस पद पर है कि वो चोरी भी नहीं कर सकता, घूस भी नहीं ले सकता है।
वो उसका जो बाल बच्चा मरेगा इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? उसका बाल बच्चा का ड्रॉप आउट होगा स्कूल से, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? और जो चौथा समस्या है कि डॉक्टरों की संख्या, आप जो है एक पीएससी में जाइएगा, वहाँ आपको 2 को एमबीबीएस डॉक्टर मिलेगा और उसी डॉक्टर से सप्ताह में 7 दिन, सप्ताह में 24 घंटा, उसको महीना में 300 दिन कराना है। आप एक कहते हैं कि आप किसी से सारा काम कराइए, दूसरा आप जो ड्यूटी जो है टाइमिंग निर्धारण नहीं कर रहे हैं, तो क्या करे डॉक्टर? डॉक्टर मजबूर ना हो, डॉक्टर भी तो इंसान ही है, उसका भी हार मांस का शरीर बना हुआ है, वो भी जो है अपना काम अपने बाल बच्चा के लिए कर रहा है और आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसी सब बात को लेकर के भाषा के द्वारा ये कहा गया था कि ये 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। अगर सरकार हमारे मांगों को नहीं मानी, हमारी बातों पर विचार नहीं की, तो आगे हम लोग जो सीधी लड़ाई लड़ेंगे सरकार से। हम लोग फिर 24 आवर के लिए इमरजेंसी को भी बंद करेंगे, फिर जो होगा वो आगे देखेंगे। ऐसी तमाम खास खबर से जुड़ने के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स।